हेलो एवरीवन, कैसे हैं साथियों। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही प्यारे से प्लांट के बारे में। इसको बोलते हैं पर्पल हार्ट। इस पर देखिए कुछ इस तरह से हल्के पर्पल कलर के पिंकिश फ्लावर आते हैं जो बहुत छोटे हैं, पर इनका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसकी लीव्स जो होती हैं प्योर पर्पल कलर की होती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है। लगभग हम सभी गार्डनर का ये फेवरेट प्लांट है। रीज़न ये है कि हमारे गार्डन में सारे पौधे ग्रीन कलर की पत्तियों वाले होते हैं। फ्लावर भले इसमें लाल, सफ़ेद, पीले कई कलर के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा प्लांट है जिसकी पत्तियां भी पर्पल हैं और फूल भी हल्का पर्पल ही है। कई प्लांट ऐसे हैं जैसे बेगम बहार है, गुड़हल का एक पौधा होता है, उसमें भी पर्पल फूल आते हैं, लेकिन उनकी लीव्स जो होती हैं ग्रीन होती हैं। पर इस प्लांट की लीव्स भी पर्पल कलर की हैं, जो कि हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि इस प्लांट को हमें मिट्टी कैसी देनी चाहिए। तो मैंने इस प्लांट की जो मिट्टी बनाई है वो वेल ड्रेन सॉइल है, पोरस है। आपको पोरस और वेल ड्रेन सॉइल बनानी है जो कि मॉइस्चर को भी होल्ड रखे और इसकी रूट में पानी बहुत देर तक ठहरा ना रहे। अगर बहुत देर तक पानी ठहरा रहेगा तो रूट रोट का शिकार हो जाएगा आपका पौधा। चलिए रेसिपी बता देती हूँ। देखिए, आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है जो अपने गार्डन की ही सॉइल है, ये देखिए। और आपको 30% सैंड लेनी है, इसको लखनऊ में मेरे मोरंग बोलते हैं। और 30% ही 20% आपको इसमें कोई भी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद या आपको बर्मी कंपोस्ट मिलाना है। तो ये रेसिपी है अच्छी वेल ड्रेन पोरस मिट्टी की। आपको इसी तरह की मिट्टी में अपने प्लांट को लगाना है। ये है पौधे की हार्डी। ये बहुत हार्डी पौधा है और मस्त मौला पौधा है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल देंगे तो बहुत अच्छे से इसके लिए अच्छा रहेगा और बहुत सारा ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग भी बहुत मात्रा में करेगा। अब अगर आती है बात इसके सन रिक्वायरमेंट की, तो जब गर्मी का सीज़न आता है दिसंबर जनवरी साथियों, इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन फरवरी के आते ही आते ये अपनी ग्रोथ को पकड़ लेता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी मार्च के महीने से ही इसमें स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए कोई बड़े पॉट की या किसी विशेष पॉट की ज़रूरत नहीं। देखिए, मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, सब प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं। 6 इंच का पॉट है और इतना बड़ा पौधा है। तो इस तरह से आपको कोई भी पॉट में आप लगा सकते हो। छोटे पॉट में लगाएंगे तो थोड़ा पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। ये हैंगिंग प्लांटर में भी साथियों इस तरह से जब नीचे की तरफ लटकता है तो ये हैंगिंग प्लांटर में भी बहुत सुंदर लगता है। बस ये है हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए। देखिए, पुल पर तितली आके बैठ गई है, तो उसकी सॉइल को थोड़ा हल्का बनाना होगा, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर में हम हमेशा हल्की सॉइल का यूज़ करते हैं। बर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट ले लीजिए। बस ये दोनों को मिलाकर सॉइल तैयार कर लीजिए। जब इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। एक सनलाइट की रिक्वायर की बात करते हैं साथियों, तो धूप में बहुत अच्छे से चलता है। जहाँ सुबह से लेके 12 बजे तक की धूप आती हो, ऐसी जगह आप रख दें। आफ्टरनून की जो चिलचिलाती हुई गंदी धूप होती है, उससे इसको बचा के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात सर्दी की है तो सर्दी में तो आपको इसको पूरे के पूरे दिन की धूप में ही रखना है। रहा पानी की ज़रूरत, तो आपको इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। ना तो आपको ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही पानी बहुत कम देना है। सॉइल ऊपर से 2-3 इंच जब आपको सूखी दिखाई दे, हर प्लांट में यही नियम लागू होता है। ऊपर की 2 निशान तक उंगली सूखी दिखाई दे तो आप पानी डालिए। अब हम बात करेंगे कि इनको फर्टिलाइज़र कौन सा दें। छोटे छोटे पर्पल कलर के जो फूल आते हैं, इस प्लांट को हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें।
तो ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 2-3 महीने में एक बार अपने प्लांट के किनारे किनारे या तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो और या तो गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से इसको आप खाद देते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता रहेगा। अब ये पौधा अच्छी संख्या में फ्लावरिंग करेगा किस तरह से, या तो आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। आपको जहाँ से प्रूनिंग करेंगे वहीं से मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आएंगी। उसका तरीका भी मैं भी बताती हूँ कि इसका प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे इसको बुशी बना सकते हैं। तो आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग इस खाद को दे दीजिएगा। बस अगर आपके प्लांट में तब भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है साथियों, तो आपको करना क्या है कि 20 दिन में एक बार बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र लिक्विड में या छिलकों को सुखाकर मिक्सर में पीस के उसका पाउडर इस तरह से बनाकर भी दे सकते हैं। और 2 केले के छिलके रात को भिगो दीजिए, सुबह अगर भीग के तैयार हो जाए तो उसमें उतना ही पानी और ऐड करके अपने प्लांटों में दे दीजिए, क्योंकि केले के छिलकों में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। आपका प्लांट खूब संख्या में इस तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। लास्ट में आती है बात कि हम इसको घना कैसे बनाएं। बुशी, इतना बुशी हमारा प्लांट कैसे हो सकता है। तो हर प्लांट की वही लॉजिक है साथियों कि जितनी अच्छी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें ब्रांचेज आएंगी, और जब ब्रांचेज मल्टीपल आएंगी तो फ्लावरिंग तो ऑटोमेटिक आएगी। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनका प्रोपोगेशन कैसे करना है। आप कोई भी 4-5 इंच की ब्रांच ले लीजिए, इस तरह से कोई भी एक ब्रांच काट लीजिए। ये देखिए कट गई, और जहाँ से काटेंगे आप वहीं से मल्टीपल ब्रांचेस, यहीं से नोड्स बना है यहीं से निकल के आएंगी। साथियों मैंने पहले भी बताया है इसकी ब्रांचेस में बहुत सारा पानी होता है, तो आपने जहाँ से काटा है उस कटे वाले हिस्से को खुला मत छोड़िएगा। देखिए पानी निकलने लगा, ये देखिए पानी आ गया हाथ में, और वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर का अप्लाई ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने 2 शाखाएं काटी हैं और दोनों में फंजीसाइड लगा दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हो, क्योंकि हल्दी भी बहुत अच्छा एंटी फंगल है। तो आप इस तरह से अपने कटिंग को ले लीजिए, बहुत ईजी टू ग्रो है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। नीचे से 2 पत्तियों को हटा दीजिए इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ से नोड्स बने हैं, यहाँ से नोड्स बने हैं, यहीं से नई ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी। चलिए इस तरह से सैंडी सॉइल बनाकर आप 2 इंच नीचे, 1.5-2 इंच ब्रांच को नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। लीजिए तैयार हो गया पर्पल हार्ट का नया पौधा। चलिए ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। देखिए एक मेरी ब्रांच टूट गई है, कोई बात नहीं, फिर से लग जाएगा। इस तरह से आपका प्लांट बुशी भी हो जाएगा और आपके नए प्लांट भी एकदम फ्री में तैयार हो जाएंगे। एक बार आप इसको नर्सरी से लेके अपने घर में आ जाइए और देखिए फिर इस तरह से ये पूरी तरह से फैलता चला जाएगा। अब इसका प्रोपोगेशन इस तरह से कर लीजिए आप, और अपने गार्डन में फ्री में पर्पल हार्ट के एक से अनेक पौधे बना लीजिए। इसके सॉइल में साथियों अब आपको कुछ भी नहीं देना है, ये अपनी तरफ से ही पूरी गर्मी मार्च से लेके दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग करता रहेगा। ये अपने स्टम्प में काफ़ी पानी स्टोर रखता है, इसलिए आप इसके कटे भाग को कभी भी खुला मत छोड़िएगा, वरना इसमें फंगस लगने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस आप आज के वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद आपका।